तो फाइनली कल की 2898 एडी मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और सच कहूँ तो जितना मैंने इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था, नाग अश्विन सर ने उससे कहीं ज्यादा दिया है। इस मूवी का VFX, CGI, फाइट सीक्वेंस, कैरेक्टर डिजाइन और महाभारत की झलक सब के सब एकदम से कमाल के थे। स्पेशली इस मूवी का जो क्लाइमैक्स बैटल था वो अब तक के किसी भी इंडियन मूवी के क्लाइमैक्स से कहीं बेहतर था। लेकिन दूसरी तरफ इस मूवी में कई सारी कमियां भी थी जो कि मैंने नोटिस किया है। तो चलो उन सारी कमियों पर एक एक करके बात करते हैं। मूवी के स्टार्ट तो काफी अच्छे तरीके से होती है और एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू करती है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बोरिंग होने लगती है। खासकर जिस पॉइंट पर प्रभास के कैरेक्टर भैरवा की एंट्री होती है वो पूरा का पूरा सीन ही इतना बोरिंग लगने लगता है कि मेरा मन कर रहा था कि मूवी को वहीं पर छोड़ दूं। उसके बाद दिशा पटानी का जो भी सीन था वो ऐसा लग रहा था कि बिना मतलब के इस मूवी में डाला गया है। भाई इस मूवी की लेंथ लगभग 3 घंटे की है और अगर इस मूवी में से भैरवा के इंट्रो वाले सीन में से कुछ पार्ट्स और दिशा पटानी वाले पार्ट्स को हटा देते तो मूवी और भी ज्यादा अच्छी होती। सीधे सीधे कहूँ तो इस मूवी में से लगभग 20 से 30 मिनट का सीन कम किया जा सकता था, जिससे ये मूवी और भी ज्यादा एंगेजिंग बन जाती। मूवी में जब तक प्रभास के कैरेक्टर भैरवा की एंट्री नहीं हुई रहती है तब तक मूवी काफी सही चल रही होती है। लेकिन जैसे ही भैरवा की एंट्री होती है मूवी का मजा खराब होने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रभास ने इस मूवी में खराब काम किया है, बल्कि जिस तरह से भैरवा को इंट्रोड्यूस किया गया है वो सही नहीं था। सिर्फ भैरवा के इंट्रो वाले सीन को ही लगभग 10 मिनट तक खींचा गया है। प्लस इस जगह पर जितने भी फाइट सीक्वेंस थे वो सब के सब एकदम से चौंपू लग रहे थे और बिना मतलब की कॉमेडी डालकर जबरदस्ती के हंसाने की कोशिश की गई है। इस पूरे सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मूवी के मेकर्स ने इस पूरे सीन पर ही काम नहीं किया है। मूवी में जिस तरह से भैरवा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है उससे अच्छा होता है कि किसी बाउंटी को हंट करते हुए दिखा देते, जैसा कि बुज्जिया एंड भैरवा के एनिमेटेड शो में दिखाया गया था। नो डाउट कि मूवी के सेकंड हाफ में इंडियन सिनेमा के हिसाब से CGI और VFX काफी बढ़िया था। स्पेशली मूवी का जो क्लाइमैक्स था वो अब तक के किसी भी इंडियन मूवी के क्लाइमैक्स से बेस्ट था। ये मूवी लगभग 3 घंटे की है लेकिन लास्ट के 20 मिनट इस पूरी मूवी पर भारी थे और उसमें भी जो कुरुक्षेत्र वाला सीन था भाई उसने सच में दिल जीत लिया। लेकिन मूवी में कई सारी जगहों पर VFX काफी चीप क्वालिटी का लग रहा था, जैसे कि रेबल आर्मी के जो वेपन्स दिखाए गए हैं उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये नकली है, रियल वेपन वाली फील नहीं आ रही थी। उसके बाद जहाँ जहाँ पर कैरेक्टर्स के उड़ने वाले सीन हैं वो सब साफ पता चलता है कि वो लोग केबल से लटके हुए हैं। खासकर जहाँ पर भैरवा का इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि बालवीर देख रहा हूँ। वैसे मूवी रिलीज होने से पहले ही काफी सारे लोगों को लग रहा था कि दिशा पटानी को इस मूवी में सिर्फ ग्लैमर के लिए ही लिया गया होगा और नाग अश्विन सर ने उन सारे फैंस की मनोकामना को पूरा कर दिया है। भाई इस पूरी मूवी में दिशा पटानी का मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ही रोल है और वो भी ऐसा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मूवी खत्म होने पर ऐसा लग रहा था कि नाग अश्विन सर ने दिशा पटानी को सिर्फ मूवी के इकलौते गाने और क्लीवेज दिखाने के लिए ही रखा था और अगर उनके पूरे सीन को मूवी से हटा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डाउट कि इस मूवी में एक से बढ़कर एक इम्पैक्टफुल कैरेक्टर थे, जैसे कि अश्वत्थामा, सुप्रीम यास्किन और समेटी या सुमति। और जब भी ये कैरेक्टर्स स्क्रीन पर आते थे तो उनका इम्पैक्ट स्क्रीन पर दिखता था। लेकिन जब भी भैरवा स्क्रीन पर आता था तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा था जो कि होना चाहिए था और इसका सबसे मेन रीजन था मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। जब भी भैरवा स्क्रीन पर आता था तो उस टाइम पर बैकग्राउंड म्यूजिक सही से फिट नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से जब जब भैरवा स्क्रीन पर आ रहा था तो वो सीन बोरिंग सा लग रहा था। और अगर तुमने बुज्जिया एंड भैरवा के दोनों ही एपिसोड को देखा है तो बस ये समझ लो कि उन दोनों ही एपिसोड का बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी से कहीं अच्छा था। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ऊपर मैंने जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उनमें से ज्यादातर पॉइंट्स मूवी के फर्स्ट हाफ में ही हैं। मूवी के सेकंड हाफ में बहुत ही माइनर से नेगेटिव पॉइंट्स हैं और वो भी ऐसे हैं जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के फर्स्ट हाफ के कुछ सीन्स को इग्नोर कर दिया जाए तो ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मूवी है। खासकर महाभारत और रामायण वाले जॉनरा की सबसे बेस्ट मूवी है और उसमें भी इस मूवी के क्लाइमैक्स में जो महाभारत के कुरुक्षेत्र वाला सीन था उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बाकी तुम बताओ तुमने ये मूवी देखा या नहीं और अगर देख लिया है तो तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और